नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा बहुत है और चर्चा कहाँ की है? चर्चा है ब्रिटेन की। दरअसल जब से ऋषि सुनक, जो कथित तौर पर भारतीय मूल के हैं और उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया है, यूपी और उत्तर प्रदेश में अलग किस्म की चर्चा शुरू हो गई। चर्चा शुरू हो गई कि पीएम कौन बनना चाहिए। कोई कहता है कि भाई किसी अल्पसंख्यक को बनाओ, फिर अल्पसंख्यक के मायने निकाले जाते हैं। कहा जाता है कि अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम की पीएम बनाइए। अब एक नया सिगुफ आया। अब यह है कि भैया दलित पीएम होना चाहिए। दरअसल अभी तक समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद अल्पसंख्यक पीएम को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब खुद मोर्चा संभाला है बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और इन तीनों ट्वीट में उन्होंने जो पूरा लबुलवाब निकाला है वो ये कि बात अब दलित पीएम की होनी चाहिए। दरअसल मायावती ने ट्वीट करके लिखा, भारतीय मूल के श्री ऋषि सुनक के अंततः ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने पर यहां कांग्रेस व बीजेपी में ट्विटरवार आरोप प्रत्यारोप व इधर उधर की बात जारी है, किंतु उस राजनीतिक हक और इंसाफ की बातें नहीं की जा रही हैं जिसके कारण देश में अभी तक कोई दलित पीएम नहीं बन पाया है। ऐसे समय में जब अमेरिका और यूरोप के अमीर व विकसित देश जबरदस्त संकटों के बुरे दौर से जूझ रहे हैं तथा स्थिति को संभालने के लिए नित नए प्रयोग कर रहे हैं, भारतीय हुक्मरानों को भी देश हित व यहाँ की जनता के भविष्य के लिए अपनी संकीर्ण एवं जातिवादी सोच को त्यागना ही होगा। इसी क्रम में यह परख जरूरी है कि दलित, पिछड़े व उपेक्षितों का सच्चा हितैषी कौन है। क्या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भुलाकर उनके करोड़ों अनुयायियों का कोई असली हितैषी हो सकता है, जैसा कि श्री खड़गे सहित अन्य विरोधी नेतागण उनकी पार्टी की संकीर्ण सोच से मजबूर है। यही नहीं, एक किस्म से लगातार बीएसपी ट्विटर पर इस वक्त सक्रिय है। इससे पहले जब केजरीवाल ने नोटों पर गणेश लक्ष्मी की बात की, तब आकाश सालंत जो बीएसपी के महासचिव हैं, उन्होंने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने की बात की। पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम और दलित पॉलिटिक्स को लेकर बीएसपी बहुत सक्रिय है। लेकिन हम आते हैं उस मुद्दे पर लौटकर जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि पीएम की। तो पीएम पद पे एक अल्पसंख्यक भी होना चाहिए। दलित की बात तो आपने सुन ली, अल्पसंख्यक की बात छिड़ी थी पी चिदम्बरम ने। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में उन्होंने ब्रिटेन से सबक लेते हुए भारत में अल्पसंख्यक पीएम की बात की। हालांकि मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक समुदाय से आते हुए भारत में 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन सपा के सांसद एसटी हसन को लगता है कि जो मुस्लिम है, वो खासकर जो अल्पसंख्यक है, उसका मतलब कहीं ना कहीं मुसलमान से होता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स हमारे देश में ज्यादा हैं। हम भी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया की, हमें भी इन देशों से सबक लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, चूंकि ऋषि अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, भारत में भी मांग उठने लगी है कि इसी तर्ज पर यहाँ पर भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कानून में कोई दिक्कत तो है नहीं बनने में, बिल्कुल बनना चाहिए। अगर कोई इस लायक है कि यहाँ का प्रधानमंत्री बन सकता है, जनता उसे चुनती है, तो बने। लेकिन लोग ये भूल गए कि मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक से ही आते थे। मनमोहन जी थे, ये हमने तो ये मिसाल पहले भी कायम करी है। लेकिन देखिए, आमतौर से अल्पसंख्यक जब लफ्ज आता है ना, तो मुसलमान लोगों के दिमाग में कौनता है। ओवैसी जी ने एक बयान दिया है कि एक हिजाब वाली महिला को वो देखना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। उनका व्यू है, खुदा करे ऐसा हो जाए। यही नहीं, इससे पहले शफीकुर रहमान बर्क भी इस बात पर सहमति जता चुके हैं। ये भी सपा के ही सांसद हैं कि देश को एक अल्पसंख्यक पीएम की जरूरत है। मतलब क्या आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यक भी पीएम बने यहाँ का? बिल्कुल, हमारी तो बहरहाल ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के अंदर भी, चूँकि वो फार्मूला जो ब्रिटानिया ने इस्तेमाल किया है, जिस बुनियाद पर भी किया है, तो बहरहाल अगर उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है, और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में अल्पसंख्यक की बात हो या दलित पीएम की बात हो, इन बातों के मायने भी कुछ अलग है। यानी कि ये घेराबंदी भी है। बात ब्रिटेन के सहारे उत्तर प्रदेश की हो रही है, लेकिन घेराबंदी अपने अपने वोटों पर है, वो चाहे अल्पसंख्यक वोट हो या दलित वोट हो। देखने वाली बात यह है कि अब लोकसभा चुनाव में ये ट्विटरबाजी, ये बयानबाजी विपक्षी पार्टियों को कितना काम आती है। तो ये तो रही बात
उत्तर प्रदेश में पीएम चेहरे या पीएम राजनीति की, लेकिन यूपी की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है ये जानने का वड्डा है यूपीतक.in। तो इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।